पर अब बात करते हैं 1987 में शुरू हुई द पार्क होटल्स की। 3300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली द पार्क होटल्स एपीजे ग्रुप का हिस्सा है और द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन ब्रांड के तहत ये होटल्स चलाती हैं। कंपनी के पास 35 होटल हैं, फ्लरीज के 95 आउटलेट हैं। साथ ही ये अलग अलग ब्रांड के तहत रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार भी चलाते हैं। अब अगर क्वार्टरली अर्निंग्स पर फोकस करें, आय में 11% की बढ़त दर्ज हुई, मुनाफा 19% बढ़कर 32 करोड़ आया है। हालांकि मार्जिन बिना किसी बदलाव के स्थिर दिखाई दिया है। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या रहे, आगे मैनेजमेंट का क्या प्लान है, डिमांड ट्रेंड कैसी दिख रही है, ग्रोथ आउटलुक के बारे में, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी विजय दीवान साहब को। मिस्टर दीवान सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो अच्छे नंबर्स हैं, मैं ऑन द फेस ऑफ इट देखती हूँ, चाहे आय देख लूँ, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या पैट देख लूँ, सब में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। एक ये मार्जिन है सर, ये बिल्कुल स्थिर रहा है, कोई खास कारण रहा है इसके पीछे? Firstly, Neha ji, thank you for inviting me to your channel. Thank you so much. 2024 का अगर आप हमारे नतीजों को देखें, 2024 के वर्ष को देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सक्सेसफुल ईयर रहा है। पहले तो कंपनी की लिस्टिंग हुई फरवरी के मंथ में और उसके बाद से अभी ये कंपनी जो हमारी कंपनी है ये एकदम डेट फ्री कंपनी है और बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इस क्वार्टर के नतीजे जैसे आपने भी बताया, इसमें 11% की इंक्रीज हुई है रेवेन्यू के अंदर और 11% की ही लगभग ईबिटा में इंक्रीज हुआ है और पैट जो है वो भी बहुत ही 32 करोड़ पे बहुत ही उसके अंदर भी 18% की ग्रोथ आई है। सो अगर आप इनको क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें तो लगभग रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ है और ईबिटा मार्जिन जो है वो बहुत ही स्टेबल है। और जैसे हम आगे की तरफ देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वार्टर सामने हमको नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया में टूरिज्म में ग्रोथ जो है वो बरकरार है। अभी डबल डिजिट ग्रोथ हम लोगों ने इस क्वार्टर में दी है और आगे के क्वार्टर्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करेगी। और मुझे तो उम्मीद है कि डबल डिजिट नहीं बल्कि लगभग मिड टीन ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं हम 26-27 में, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स भी होटल के एकदम सॉलिड हैं। फ्लूरीज के लगभग 100 आउटलेट खुल गए हैं और ये बहुत ही एक अचीवमेंट है हमारी कंपनी के लिए। और मुंबई में भी इस वक्त फ्लूरीज के लगभग 20 आउटलेट खुल गए हैं। कोलाबा और मलाड के बीच में हम लोगों के आउटलेट्स खुले हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो फ्लूरीज बिजनेस भी सक्सेसफुल है, मार्केट भी स्ट्रांग है और फ्यूचर फोरकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेहा जी, अगर आप देखें तो डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप अभी भी बरकरार है। 8% से सप्लाई आ रही है और डिमांड 10.6% से ग्रोथ करेगी। उससे ज़्यादा भी अगर आप देखें कि रिलीजियस टूरिज्म में इंडिया में बहुत ही हाइपर ग्रोथ आ रही है। और लास्ट ईयर के अगर आप आंकड़ों को देखें, यूपी में लगभग 64 करोड़ के करीब डोमेस्टिक पैसेंजर्स और डोमेस्टिक ट्रैवल हुआ है, जो कि 17 करोड़ से उसमें बढ़ोतरी हुई है और ये कंटिन्यू करेगा। वेडिंग बिजनेस भी अगर आप देखें तो 15 से 20% से बढ़ रहा है। माइस का बिजनेस, मतलब जो कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का बिजनेस है, वो भी लगभग 8% से बढ़ रहा है। तो टूरिज्म अगले सालों में, अगले कुछ सालों में बहुत ही तेज गति से ग्रो करता रहेगा और हमारी कंपनी को भी पूरी उम्मीद है कि अगले साल में लगभग मिड मिड टीन ग्रोथ की तो लगभग पूरी उम्मीद है कि इतना ग्रोथ तो जरूर होगा। तो बिल्कुल। इनफैक्ट सर, सिंस आपने कुछ नई ओपनिंग्स की यहाँ बात की, आपने रिलीजियस टूरिज्म का भी यहाँ जिक्र किया, तो अहेड ऑफ महाकुंभ हमने एक सॉफ्ट ओपनिंग आपकी प्रयागराज में होते हुए देखी थी सर। उसका किस तरह का रिस्पांस रहा है, उस होटल के बारे में थोड़ा बताइए सर। तो प्रयागराज में हमारा एक जोन कनेक्ट होटल खुला है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है
40 रूम का होटल है, इसमें 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है हम्म। और लगभग 25,000 के करीब का ARR रहा है खुलने के बाद और कुंभ के पीरियड में। ओके। एवरेज रेट जो है वो लगभग 25,000 का है। हम्म। इसके अलावा हमने 2 और होटल खोले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलेस होटल खोला है चेटीनाड में। हम्म। उस होटल में लगभग 14,000 का भी ARR चल रहा है। ओके। और उससे उससे भी एक मैजेस्टिक पैलेस होटल अभी हमने पटियाला में खोला है, हम्म। रनबास द पैलेस होटल। इसमें लगभग 35,000 का लगभग ARR चल रहा है और ऑक्यूपेंसी भी स्टेबलाइज हो रही है इन होटल्स में। हम्म। और इन ओपनिंग्स के कारण ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग लगभग 15% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ डेफिनेटली अगले साल में दिखा पाएंगे और ये क्वार्टर भी हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहेगा हम्म। और डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो इस क्वार्टर में भी मेंटेन रहेगी। ओके सर, हमने आपकी तीसरी क्वार्टर में आपकी कंपनी ने 91% की भारत की हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी अचीव की है। तो सर मुझे बताइए कि आगे के लिए आप किस तरह की ऑक्यूपेंसी रेशियो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? तो अगर आप पार्क होटल्स की ऑक्यूपेंसीज को देखें तो लगभग पिछले 10 साल में हमारी कंपनी ने इंडिया की हमेशा हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी मेंटेन करी है। ये लगभग 90 और 95% की रेंज में रहती है और लास्ट क्वार्टर में भी ये 89% पे थी, अब बढ़ के 91% पे हो गई है। और ये 10 साल से हमारी लीडरशिप पोजीशन ऑक्यूपेंसी में पूरी मेंटेन है और ये आगे भी मेंटेन रहेगी। और ये ऑक्यूपेंसी पार्क होटल्स की ऑक्यूपेंसी है और इसको हम 100% मेंटेन करके रखेंगे हम्म। क्योंकि ये हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हमारे कस्टमर्स हमारी लोकेशंस को पसंद करते हैं। हम्म। हमारा परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर जो है वो दूसरे होटल्स के मुकाबले में ज़्यादा है उसकी परसेंटेज। और उससे ज़्यादा हमारी जो टीम्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट टीम्स हैं, वो बहुत ही एक अच्छा काम करते हैं। और उसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम रीज़न है जिसके कारण पार्क में ऑक्यूपेंसी दूसरे होटल्स के उनके अगेंस्ट बेटर रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि हमारे पास वीकेंड्स में नाइट क्लब्स और बार्स हैं। उसके कारण भी लोग हमारे होटल्स को प्रेफर करते हैं हम्म। और कारण हमारी ऑक्यूपेंसी जो है ओवरऑल दूसरे होटल्स कंपेटिटर्स से बेटर रहती है। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका इस वित्त वर्ष के लिए 120 आउटलेट्स खोलने का टारगेट रहा है, वो कब तक अचीव हो जाएगा सर? हमें उम्मीद है कि जो अभी की पोजीशन है उसके हिसाब से लगभग 114 आउटलेट मार्च 31 तक खुल जाएंगे। हम्म। कि लगभग लगभग जो हमने गाइडेंस दी थी उसके हिसाब से ही खुल रहे हैं। हम्म। लास्ट ईयर हम 77 आउटलेट पे थे, अब 114 आउटलेट पे क्लोजिंग होगा। ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि फ्लोरिस का बिजनेस 1927 में शुरू हुआ था जी। और हमारी कंपनी ने इस बिजनेस को 19 किया था और अब लगभग 120 स्टोर 114 स्टोर हो जाएंगे। और 2027 में फ्लोरिस की सेंटेनरी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग लगभग उस टाइम तक हमारे पास 200 स्टोर्स डेफिनेटली हो जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 200 ओवर 100 इयर्स का एक ऑब्जेक्टिव है फ्लोरिस के लिए और इसकी तरफ हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्लोरिस में सक्सेस आ रही है। ये बिजनेस भी बहुत तेज़ गति से बेकरी और कन्फेक्शनरी कैफे बिजनेस का बिजनेस जो है वो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जी। लगभग 18 से 20% में इसमें ग्रोथ आ रही है और हमारी टूरिस्ट का जो बिजनेस है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और अहमियत है इस बात के लिए कि हमारे यहाँ पे फ्लोरिस में इंडस्ट्री के लीडिंग मार्जिन्स हैं लगभग करेक्ट। 18% के। करेक्ट। ओके सर, एक और सवाल, आपने 2 प्रॉपर्टीज के बारे में चेटीनाड और पटियाला में बताया, कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर अंडर वे? और अगले वित्त वर्ष के लिए सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कहाँ कहाँ है जो हमें देखने को मिलेगी? कितनी आप यहाँ से इन्वेंट्री बढ़ाने पर अब फोकस कर रहे हैं? तो पहले तो ये है कि इस वक्त हमारे पास 2,495 कीज हैं और इनको हम बढ़ा के लगभग अगले 4 साल में 5,048 कीज होने की उम्मीद है। तो लगभग 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 हमारी जो इन्वेंट्री है वो डबल हो जाएगी। ओके। और
हमारे अपने होटल्स हैं वो इस वक्त 1101 कीज हैं उसके अंदर, उसमें 830 रूम्स की बढ़ोतरी होगी। ओके। इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक कैलकाटा ईएम बाईपास पे 250 रूम का होटल कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। सिमिलरली पूना में 200 रूम का होटल, उसकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है। और उसके अलावा नवी मुंबई और विशाखापट्टनम में भी एडिशनल कैपेसिटी को लाया जाएगा, और जयपुर में भी कंस्ट्रक्शन लगभग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। ओके। तो 830 की इसकी बढ़ोतरी होगी। मैनेजमेंट में भी अगले साल का आपका क्वेश्चन है, तो इस साल हम लोगों के लगभग 200 कीज ऐड होंगे। ओके। और अगले साल में हम उम्मीद करते हैं 26-27 मतलब 25-26 में कि लगभग 300 से 350 रूम ऐड होंगे। ओके। और टारगेट लगभग 3000 कीज का है, अभी 2450 है। तो लगभग 3000 कीज होने की उम्मीद है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, अ क्विक शॉर्ट क्वेश्चन सर, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आप कैसे फंड कर रहे हैं सर, ये सारे प्रोजेक्ट्स को? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और लास्ट ईयर भी लगभग 200 करोड़ का कैश प्रॉफिट हुआ है, और इसी अपने ही इंटरनल अक्रूवल से इस वक्त ग्रोथ होगी, क्योंकि लगभग 900 करोड़ का ये 4 साल का प्लान है। और अगर करंट इबिटा लेवल्स को ही देखें तो डेट की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो इंटरनल एक्रूवल से ही ग्रोथ होगी। इनफैक्ट बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि हो सकता है कि आगे चल के हमारा कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो, इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन भी हो, उसकी अभी राइट टाइम पे हम लोग अनाउंसमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच मिस्टर दीवान, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ नतीजों पर बल्कि आगे भी कंपनी के किस तरह के प्लान्स हैं और आउटलुक है उस पर विस्तार से बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।